हाय एवरीवन, अनिल अशफाक इज़ हेयर। आज मैं आपसे अपनी पोइट्री शेयर करने जा रही हूँ। आपने बचपन से वो कहानी तो सुन रखी होगी कि एक लकड़हारे का कुल्हाड़ा दरिया में गिर गया और फिर कुछ ही देर बाद वहाँ से एक परी नमूदार हुई जिसने वक्फे वक्फे से उसे सोने, चांदी और लोहे के कुल्हाड़े ऑफ़र किए, लेकिन लकड़हारे ने कोई कबूल ना किया। मैंने इस कहानी को एक छोटा सा ट्विस्ट दिया है। आई जस्ट मेड दैट लकड़हारा, दैट वुड कटर fell in love with that fairy. So these are the words of my own, and I'm going to share this with you, and I hope that you will enjoy this. So let's take a start, as I have taken a start with the scene like जैसे छोटे बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं, ठीक है, कहानियों को एंजॉय करते हैं। हम जब कहानी पढ़ते हैं तो कहानी को कहानी की हद तक पढ़कर बस भूल जाते हैं और एंजॉय करते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद ज़िंदगी की बहुत सारी हकीकतें हम पर आशना होती हैं और बहुत मुख्तलिफ़ तरीके से होती हैं। सो आई हैव जस्ट डिपिक्टेड अ न्यू थीम in this story, so listen it carefully and enjoy it. जब मैं छोटी बच्ची थी परियों की कहानी पढ़ती थी। जब मैं छोटी बच्ची थी परियों की कहानी पढ़ती थी। थोड़ा रोती थी, थोड़ा हंसती थी, किताबों में रंग भरती थी। एक थका मांदा लकड़हारा था, न जिसका कोई सहारा था। एक थका मांदा लकड़हारा था, न जिसका कोई सहारा था। एक परी से मोहब्बत कर बैठा, न जिससे मिलता सितारा था। वो जब जब उससे मिलता था अक्सर एक बात ही कहता था, तुम्हारी नीली आँखों में समंदर कैसे बसते हैं, तुम्हारी नीली आँखों में समंदर कैसे बसते हैं, तुम्हारे सुनहरे बालों में कमल कैसे जा सजते हैं। फिर जिन उसके तलबगार हुए यूँ लकड़हारे पे वार हुए, पर उसके वार बिकारी थे, कुछ सह गए कुछ पार हुए। फिर जिन उसके तलबगार हुए और लकड़हारे पे वार हुए, पर उसके वार बिकारी थे, कुछ सह गए कुछ पार हुए। परी उसकी दीवानी थी, न जिनों की उसने मानी थी। एक दिन जहाँ से हार गई, बस फिर ख़त्म कहानी थी। तब मैं छोटी बच्ची थी, कुछ अकल की थोड़ी कच्ची थी। जब भी कहानी पढ़ती थी थोड़ा रोती थी, थोड़ा हंसती थी। तब मैं छोटी बच्ची थी, कुछ अकल की थोड़ी कच्ची थी। जब भी कहानी पढ़ती थी थोड़ा रोती थी, थोड़ा हंसती थी। पर अब जब भी मैं पढ़ती हूँ तो रोग संजोग समझती हूँ। कहाँ परी कहाँ आत्मसात, कहाँ परी कहाँ आत्मसात, ये नामुमकिन सी है एक बात। शुक्रिया।